बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से 6 सालों में यानी 2025 से 2030 तक खरबपति, अरबपति, करोड़पति या लखपति बनने के चांसेस कितने हैं। धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। खरबपति, अरबपति यानी कि पैसा भरपूर आने के कितना परसेंट चांसेस है। ढैया से आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन क्या साढ़ सत्ती आगे शुरू होगी आइंदा 5 सालों में? इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 6 सालों में भरपूर पैसा कमा पाना या क्या कुछ पॉसिबिलिटीज रहेंगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2025 तो शुरू हो चुका और आइंदा 2030 तक का जो वक्त है ये 6 सालों पे मुहित रहेगा। यानी कि 6 सालों में क्या कुछ स्कॉर्पियंस को देखना पड़ेगा। पैसों के मामला कैसे रहेंगे, भरपूर दौलत आएगी नहीं आएगी, इनके अपॉर्चुनिटीज का, इनके मौक़ों का बढ़ना मुमकिन होगा नहीं। और 4 बड़े सैयारे यानी हम जुपिटर की बात करें यानी कि गुरु, या फिर हम शनि सैटर्न की बात करें, हम राहु केतु, ये 4 बड़े सैयारे जो बड़े लंबे अरसे यानी कि 2.5 साल से लेकर 1.5 साल का दरमियान ये लोग किसी ना किसी ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। अच्छा खासा लंबा टाइम और आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ने का रेशो भी इनका सबसे ज़्यादा होता है। यानी सबसे ज़्यादा मुतासिर ये लोग आपकी ज़िंदगी को करते हैं। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, करियर, कारोबार, औलाद, तमाम मामलात में इनके असरात सबसे ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। अब सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन बनने वाली है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, खास तौर पे 2025 से ऑनवर्ड्स और 2026 तक, जो 2030 तक जो हालात बनेंगे उसमें इन 6 सालों में सैयारों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे और क्या क्या मौके, क्या क्या फ़ायदे आपको देते नजर आएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब जैसे 2025 की हम बात करें तो शनि सैटर्न आपके 4th हाउस में रहेगा। 4th हाउस आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट से पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं राहु की बात करें तो आपके 5वें घर को चमकाता है, यानी 5वें घर में रहकर यहाँ पर औलाद का सुख का मिलना, औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना या औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकतें भरपूर रहना जिससे भरपूर फायदा उठाते भी नजर आओगी। आपके 7वें घर के अंदर गुरु यानी जुपिटर का 7वें घर में रहना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस क्या घर और आपके कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। खास तौर पे साझेदारी यानी पार्टनरशिप का घर भी इसको माना जाता है। वहीं गुरु जुपिटर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार के घर में रहेंगे, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपके 11वें घर यानी आपकी ख्वाहिशात की मुकम्मल होना, तकमील होना और प्लस ये कि आपके डेली इनकम, डेली रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जो ज़राए आपके बढ़ना, आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, इसका ज़रिया भी बनने वाला घर 11th हाउस के अंदर रहेंगे। अब जैसे जुपिटर की, गुरु की बात करें तो ये आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के अंदर है। और मई 2025, 15 मई 2025 को ये आपके 8वें घर, आपके रेड जोन, आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल साइंसेस और आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे और 18 मई 2026 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी है और आपके आपके सेकंड हाउस के भी रूलिंग लॉर्ड, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स और फैमिली का घर, इसका भी रूलिंग लॉर्ड ये माने जाते हैं। और 5वां घर जैसे हमने कहा कि औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस तेज करना या फिर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, औलाद का ट्रैक पे आना और फैमिली का आपके जो तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, अकलानी ताकतों का भरपूर रहना, इसका घर भी इसको माना जाता है। 15 मई 2026 तक अपनी फैमिली पर आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस दूसरे घर का, सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो कि 8वें घर में रेड जोन के अंदर मौजूद है, यह आपकी कम्युनिकेशन को मुतासर करेगा, आपके बोलने की जो सलाहियत है, यानी आप कुछ ऐसा बोल जाओगे सामने वाले को हर्ट करना, बॉस से लड़ पड़ना, दोस्तों से अनबन होना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट, लव लाइफ के साथ मसले होना, ये भी देखा जा सकता है। खास तौर पे जो खवातीन स्कॉर्पियंस है उनको भी इस बात का ख्याल रखना है, अपनी सास, अपने ससुर या अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, घर के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा बनता नजर आएगा। मेल फीमेल दोनों का एग्रेसिव होना, बहुत गुस्से में आना, बच्चों पर तक गुस्सा उतार देना या घर के लोगों पे गुस्सा उतारना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और दोनों को ही यानी मेल फीमेल दोनों को धन दौलत के मामलात में, पैसा खर्च करने के मामलात में बहुत चतुर चालाक होना है, बहुत इंटेलिजेंटली अपने आप को यूज़ करना, अपने आइडियाज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जल्दबाजी का फैसला दोनों के लिए नुकसानदेह रहेगा और आगे आने वाले कल के हवाले से बड़े परेशानियों का बाइस बन सकता है। किसी भी तरह से पैसे का बड़ा नुकसान जुपिटर कराता है जब ये 8वें घर में आता है। यहाँ पर पैसे का लॉस होना या स्नैचिंग होना या पैसा लुट जाना या बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए कुछ इस तरह की वारदात होना, ऐसे मुमकिन है। इससे आपको होशियार रहना होगा। खास तौर पे 15 मई 2025 से 15 मई 2026 में तो इसका और ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। भीड़ में पैसे ले जाने से गुरेज करें, कोई महंगी चीज़ मोबाइल वगैरह ले जाने से गुरेज करें।
अब जैसे कि जुपिटर आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और उसकी नज़र 12वें घर यानी आपके बैरन मुल्क जाना, मुल्क जाके पैसा कमाना, आईटी सेक्टर से पैसा कमाना, कंप्यूटर से पैसे कमाना, उस घर पे इनकी नज़र रहेगी। अपनी पढ़ाई के हवाले से आपके लंबे सफ़र, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होना मुमकिन बन सकता, यानी जो लोग विलिंग है बैरन मुल्क जाके पढ़ना, उनको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चूंकि 5वां घर आपकी औलाद का घर, आपके औलाद के कंसीव करने के घर, आपके लव रिलेशंस का घर, आपकी अकलानी ताकतों का घर है, तो यहाँ भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। आपका डबल माइंडेड हो जाना, फैसला जल्दी में करके नुकसान उठा लेना या जल्दबाजी करना, ये मामला बिगाड़ेगा। या जुपिटर का 8वें घर में रेड जोन में आना, आपके प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराना, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराना, कोई प्रॉपर्टी बेच के भरपूर पैसे कमाने के भी योग बनाएगा। अब अगर हम बात करें 15 मई 2026 से लेके 15 मई 2027, ये ऊंच के सुपर पावर होके गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को चमकाते हैं, उसमें दाखिल हो जाएंगे और किस्मत के घर का यानी किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी केस, पुलिस केस को, एफआईआर कटी को, मुकदमा, इससे बाहर आना, कुछ नया करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बाहर मुल्क जाना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, इस ड्यूरेशन में 2026 से 2027 ये मौका आपको मिलेगा। हर लिहाज से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके नए फैसले रंग लाएंगे, आपके फैसले करने की ताकत को भी बढ़ते हुए देखोगे और किस्मत का भरपूर साथ आपके साथ रहेगा। यानी मई 2026 से 2027 बहुत अहम रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। याद रखिएगा ये आपसे सुपर डुपर हिट ये टाइम रहेगा, यानी ये बहुत जबरदस्त टाइम रहेगा जिसमें आपके हर फैसले का रंग लाना, आप जो सोचोगे उसको होता हुआ, जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाते हुए नजर आओगे। करियर, कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, तमाम मामला का उरूज पर रहना ऐसा मुमकिन बनेगा, किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। 2027 तक का ये एक साल आपकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से तो बहुत जबरदस्त, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का उरूज पे रहना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करना, जिसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भी भरपूर फायदा समेट पाना, ऐसा स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, या धन दौलत के फ्लो में इजाफा होना, पैसा भरपूर समेट पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमा पाना, माजी के जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी पैसा कमा पाना, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो आपको नजर आएगा। इवन बैरन मुल्क जाके पैसा कमाना या जो जो तरीके आप पैसे कमाने के यूज करें उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सलाहियत आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपने बड़े भाई वालिद का सपोर्ट, अपनी वालदा का, अपनी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस में इनका सपोर्ट मिलना, इनका मॉरली या फिर इनका फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बने। इस दौरान में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के जराये आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 15 मई 2027 से 15 मई 2028 गुरु जुपिटर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर आ जाएंगे। आप नौकरी के हवाले से, जॉब के हवाले से बड़े बड़े चेंजेस का आना, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब का मिलना, अच्छी पोस्ट पे जाकर अच्छी सैलरी पैकेजेस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज देना, ट्रांसफर लेके वहां भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से 10th हाउस के हवाले से आप लोग सुनोगे। जुपिटर का 10वें घर में आना, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन अपने करियर के हवाले से सुनते नजर आओगे और आपके लिए पॉजिटिव भी रहेंगे। इस दौरान में आपकी वालदा का आप पे फख्र करना, आप अपनी वालदा को खुश देखोगे, उनके सुखों में इजाफा करते नजर आओगे। बस याद रखिएगा मई 27 से लेके मई 28 ये बेहतरीन तौर पे आपके करियर में एक बॉम्ब ब्लास्टिक चेंज, बहुत बड़ा उरूज आप लोग देखोगे। इसके बाद 2028, मई 2028 से मई 2029 यानी 28-29 ये वो साल रहेगा जहां आप 11th हाउस में गुरु जुपिटर को जाते देखोगे और जुपिटर का, गुरु का 11th हाउस में जाना आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, तमाम मामलात में फायदा समेट पाना, आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, तकमील पाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा होना, आपकी रोज कमा के रोज खाने वाली जरायों का इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा, उसमें भी इजाफा होते हैं। आप देखो ये ट्रांसलेट जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम पर रिलाई करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ता हुआ देखेंगे, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बोर्ड की इनामी रकम का लगना, पैसा भरपूर जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर पाना, पैसे को बढ़ता देखना, पैसे के फ्लो में इजाफा होना, ऐसा आपको नजर आए। याद रखिए कि जितने ड्यूरेशन हम आपको बता रही है लिख के रख लो, क्योंकि ये होना है इंशाल्लाह ताला और ये सब अपनी आंखों से होता देखोगे। अगर आप मून साइन से देख रहे हो प्लस इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और हर लिहाज से इन तमाम प्रिडिक्शंस को सही होते हुए इंशाल्लाह ताला आप लोग देखोगे। इस दौरान में अपने बड़े बहन भाइयों को फायदा होते तो देखोगे। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में, यूं कह ले कि ऑफिस में, आप अगर ऑफिस वर्क करते हो या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो, सियासत पॉलिटिक्स के अंदर हो, आप कैटरिंग का काम करते हो या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, मूवी मेकिंग या डिज़ाइनर हो या डेकोरेशन वगैरह का काम करते हो या गोल्ड स्मिथ, सोने का काम करते हो, ज्वेलर्स वगैरह हो, और मेडिकल की फील्ड के अंदर जुड़ के कोई काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने खरीदने का काम है, मेडिकल दवाएं खरीदना बेचने का काम है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं,
या स्पेशलिस्ट वगैरह, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हैं आप नजर आओगे। कानून से जुड़ा, आर्मी से जुड़ा, पुलिस से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। पॉलिटिक्स से, खासतौर पर सियासत से जुड़ के भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। इस ड्यूरेशन में भी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में, औलाद के ट्रैक पे आने पे ये मुमकिनात तो रहेंगी, लेकिन हर लिहाज से औलाद की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरी अभी आप लोग सुनोगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना इस दौरान में बहुत ज्यादा होते नजर आएंगे। खासतौर पे जो खवातीन है जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनेंगे। और सातवें घर पे भी इनकी नजर रहेगी, यहाँ बैठे बैठे, यानी 11th हाउस में बैठ के सातवें घर को देखना। सातवें घर को चमकाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, भरपूर दौलत समेटते या इन्वेस्टर्स का मिलना कारोबार के लिए, एक्सपेंड करते अपने कारोबार को नजर आएंगे। अब 15 मई 2029 से 15 मई 2030 ये चले जाएंगे 12वें घर में। और 12वें घर में जाने का मतलब ये हुआ कि गुरु जुपिटर का 12वें घर में जाना आपके बैरन के दौरे बहुत ज्यादा करवाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटर, हर लिहाज से यहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बढ़ते हुए 2030 तक नजर आएंगे। अब अगर हम शनि का बात करें, शनि सैटर्न क्या कुछ करता नजर आएगा इन 6 सालों में आपके लिए, इसके हवाले से प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो अभी आपकी ढैया चल रही है जो 2.5 से 3 तकरीबन चलेगा। और 30 मार्च 2025 को जाके इसका एंड होगा। ढैया से आज़ादी मुकम्मल मिलना 30 मार्च से, और प्लस ये कि आपका शानदार दौर, आपका सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो जाना, ये भरपूर फायदे भी लेकर आए। यानी अगर ये कहें कि ये 6 साल आपके सुपर गोल्डन पीरियड में जाने वाले हैं तो ये गलत नहीं होगा। 30 मार्च से ऑनवर्ड्स 2030 तक भरपूर तरीके से ये सुपर गोल्डन पीरियड तमाम स्कॉर्पियंस के लिए स्टार्ट हो जाएगा। 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027 तक, यानी 2.5 साल के लिए शनि सैटर्न आपके चौथे घर, 4th हाउस को छोड़ के ये 5th हाउस, यानी आपके औलाद के कंसीव करना, औलाद के ट्रैक पे आना, पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकतों का उरूज पे रहना, उस घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ फरवरी 2028 तक, तकरीबन 3 साल तक ये 5वें घर के अंदर रहने वाले हैं। अगर 2.5 साल बोलते हैं तो सितंबर समझ में आता है, सितंबर 2027, लेकिन चूंकि ये 3 साल रहेंगे, इस हिसाब से फरवरी 2028 तक ये इसी घर में रहने वाले। अब ये क्या क्या बड़े फायदे देते, ये लिख लें अपने पास ताकि कमेंट्स कर सके। आपकी पूरी एनर्जी अगर 5वें घर पे चली गई, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना कामयाबी मिलेगी, प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करना कामयाबी मिलेगी, बैरन मुल्क जाके पढ़ना या तालीम के हवाले से कोई भी स्टेप लेना कामयाबी मिलेगी, अपनी अकलानी ताकतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना कामयाबी मिलेगी। हर लिहाज से 5वें घर की तमाम क्वालिटीज का उरूज पे जाना इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अगर ऑलरेडी आपकी कोई औलाद है तो उनके बारे में सोचते नजर आओगे, उनके बारे में प्लान्स करते नजर आओगे कि इनकी तरक्की के लिए, इनके फ्यूचर के लिए अब क्या करना है जो इनके लिए बेहतरीन हो। अब जैसे कि जब ये 4th हाउस में थे शनि सैटर्न, तो आपकी ढैया चल रही थी और शनि सैटर्न की नजर आपके चांद के ऊपर पड़ रही थी, यानी आपका बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बहुत सोचना, यानी कि उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में ये चीज़ें इजाफा करते जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी आपका बन रहा था। अब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, इसका दी एंड हो जाएगा। यानी कि इस ड्यूरेशन के अंदर आप देखोगे कि जब ये 5वें घर में चले जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों से आज़ादी मिलते आपको नजर आएगी। आपकी जिंदगी के अंदर पॉलिटिक्स का होना, आपकी लैग पुलिंग किया जाना, आपकी वर्क प्लेस, आपके कारोबार के अंदर सियासत होना, आपके दूसरे मामलात में सियासत होना, इसका भी दी एंड होगा। चौथे घर में बैठा शनि आपके 10वें घर को भी मुतासिर कर रहा था, वहां भी आप 10 कदम आगे बढ़ते थे तो 20 कदम पीछे हो जाते थे, कुछ ऐसे हालात बन रहे थे, तरक्की करने का सोच नहीं सकते थे। आपके लिए माली या माशी मुश्किलात का पैदा होना, आपके लिए दुश्मनों का सर उठाना, आपके जॉब के अंदर आए दिन कोई ना कोई बड़ा चैलेंज सामने आना, ऐसे मामला हो रहे थे। अब यहाँ आपके इस ड्यूरेशन के अंदर जब शनि सैटर्न 5वें घर में चले जाएंगे, आपके ये सारे मामला, यानी पॉलिटिक्स का आपकी लाइफ से निकल जाना, आपको सियासत से आज़ादी मिलना, आप तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। अब यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 7वें घर पे नजर डाले बैठेगा, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार, आपके साझेदारी का कारोबार, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के घर को कहा जाता है। यहाँ इन दोनों मामला, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार में थोड़ा फ्लक्चुएशन का देखना, अप एंड डाउन का देखना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। 3 साल तक शनि सैटर्न का सेकंड हाउस को देखना, यानी कि फरवरी 2028 तक इसकी नजर रहेगी आपके सेकंड हाउस, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स से पैसा तो कमाना, लेकिन आपकी यूनिटी, फैमिली में यूनिटी वाले घर भी इसको कहा जाता है।
अब मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028 तक आपके दांत में, आंखों में, सर में दर्द होना, माइग्रेन का होना, हड्डियों में सर्वाइकल का पेन होना, लोअर बॉडी का पेन होना, कमर में दर्द होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जंक फूड खाना, उससे बीमार होना, ऑयली ग्रीसी खाना, इसको भी अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल देना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह के मामला भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना भी मामूल सा रहेगा। आपके लिए एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से फरवरी 2028 तक बड़ा शानदार रहेगा। शनि के 5वें घर में आना, सैटर्न के 5वें घर में आना, हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन या यूँ कह लें कि डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह से, गेमिंग वगैरह से, ये सब में कामयाबी का मिलना, कोई नया फैसला करना अपने तालीम के हवाले से, कोई नया स्टेप लगाना या उठाना, ये भी भरपूर तरीके से आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। उसके बाद शनि सैटर्न का नीच के पावर्स के साथ होना फरवरी 2028 से ऑनवर्ड्स, इसका आपके 5वें घर को छोड़ के 6ठे घर में चला जाना, यानी कर्जे के घर, बीमारियों के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर आइंदा 2.5 साल के लिए चले जाएंगे। याद रखिएगा, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी डील करना चाह रहे हो, कोई मशीनरी खरीदना चाह रहे हो, कोई परचेज सेल्स के हवाले से काम करना चाह रहे हो, पैसों के मामला, अपने घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हो, कोशिश करना फरवरी 2028 से पहले कर लो। अगर फरवरी 2028 के बाद किया, यानी शनि सैटर्न के नीच के पावर्स में आने के बाद किया, और इस 2.5 साल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यानी कि ये जो आपका 2030 तक का सेशन बनेगा, यहाँ पे थोड़े से मामला बिगड़ेंगे। इसमें कोशिश करें कोई किस्म की इन्वेस्टमेंट से बचें, या तो पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, धोखे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। या अगर कोई भी स्टेप, आप कोई भी ऐसी प्लानिंग्स कर रहे हो, तो ये 2028 से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का बिजनेस है, या आपका ज़मीन खरीदना बेचना, खेती बाड़ी का काम है, कोई भी इसमें कोई बड़ा फैसला लेना, ये 2028 से पहले तो सही है, फरवरी 2028 से पहले, लेकिन उसके बाद लेना आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और शनि सैटर्न का डेबिलिएट होना, यानी कि नीच के पावर्स के साथ जाना, ये बड़ी बड़ी मुश्किलात आपके लिए आइंदा आने वाले 2.5 साल में, यानी कि 2030 तक खड़े करता नजर आएगा। आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का होना, आपके लिए बड़े बड़े इश्यूज का क्रिएट होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। और चूंकि 6ठे घर में चले जाएंगे, तो 6ठा घर वैसे ही रेड जोन है, तो ये मामला बिगाड़ता ज्यादा और बनाता कम नजर आएगा। यहाँ पे इसकी इनकी नज़र शनि सैटर्न का 6ठे घर में आके इनकी नज़र 12वें घर पे पड़ेगी, जो आपके खर्चों का घर भी, एक्सपेंसेस का घर भी माना जाता है। यहाँ बिला वजह के खर्चे करना, गैर ज़रूरी खर्चे करना, जो ज़रूरी नहीं है वो खर्चे कर देना, आपको कर्जदार बना सकता है। कर्जे लेना पड़ जाना, या एक्सपेंसेस को कंट्रोल ना कर पाना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में चले जाना, ऐसे मामला भी बना सकता है। अब चूंकि शनि सैटर्न का 6ठे घर में जाना और फिर 3rd हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होने के चांसेस बनेंगे। यानी यहाँ आप अपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसे कमाते भी नजर आओगे। इस दौरान में आपके लॉन्ग ट्रैवल्स या बैरन मुल्क जाके वहां जाके पैसे कमाना, जॉब कारोबार करना, ऐसा भी मुमकिन बन सकते। यानी यहाँ 2030 तक आपको इस ट्रांजिशन का, जो शनि सैटर्न का 6ठे घर में होगा, इसमें थोड़ी एहतियात, हर कदम फूंक फूंक के लगाना है, और सोच समझे बगैर काम करना, जल्दबाजी के डिसीजन ले जाना बड़ा खतरनाक रहेगा। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बहुत ही इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी मेंटोर, किसी को बीच में रख के, किसी बड़े को बीच में रख के, किसी को पूछ कर इन्वेस्ट कुछ काम करना, ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। खुद सारे स्टेप्स लोगे तो इस ड्यूरेशन में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात करें, तो राहु आपके 5वें घर, 5th हाउस के अंदर मौजूद है। प्रेजेंट के हवाले से अगर हम बात करें, और जैसे कि हमने बताया 5वां घर आपका किन चीजों का, लेकिन इस घर के अंदर रहेंगे 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 ये अपना ट्रांजिट कर जाएंगे। आइंदा 1.5 साल, यानी कि 18 महीने के लिए आपके 4थे घर, आपके 4th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट करके आ जाएंगे, जो आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर माना जाता है। इसी तरह केतु भी 11th हाउस को छोड़ के आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे। यानी यहाँ पर इनके 10th हाउस के घर में आना, यानी आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस के घर के अंदर आ जाएंगे। केतु का 10वें घर में आना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस, परिवर्तन को दिखाता है। यानी कि बड़े बदलाव होना मैनेजमेंट के हवाले से, आपके ऑफिस का चेंज होना, आपके फ्लोर का चेंज होना जिसमें आप काम करना, आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, ये मुमकिनात भी बनाता है। क्योंकि केतु डबल माइंडेड करता है, डिससेटिस्फाइड करता है आपको। डबल माइंडेड आपके डिसीजन मेकिंग में, या तो जल्दी में गलत फैसला ले जाना, या देर से फैसला लेके मौका गवा देना, इस तरह के मामला भी करता नजर आएगा आपके 10वें घर के अंदर। आप अपने करियर के हवाले से अच्छा करोगे, आप बहुत बेहतरीन कर रहे होगे, लेकिन आपका अनसेटिस्फाइड होना, आपको लगेगा शायद मैंने अच्छा नहीं किया, ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ आप फुल स्टॉप लगा लोगे अपने करियर पे। तो कोशिश करिए केतु के होते अब आपको बहुत एहतियात रखनी है। आपको अब बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि आप मायूस हो जाए या आप हार मान लें कि अब आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो।
अपनी स्ट्रगलिंग आपने जारी रखनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। लेकिन केतु यहाँ डिससेटिस्फाइड करना, यानी आपको इस तरह कर देना कि आप सोचो कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने वर्क प्लेस में ही किसी को पसंद करना, उससे शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। 10वें घर का केतु आपकी जॉब के हवाले से अनसेटिस्फाइड रहना ऐसा करता ही करता है। तो इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है कि मुझे मायूस नहीं होना, मुझे जल्दी से हार नहीं माननी है। अब इसी दौरान में राहु का 4th हाउस में आना, चौथे घर में आना आपको काफी चतुर और चालाक बनाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि राहु रिवर्स में गया और इसी तरह केतु भी रिवर्स में गया, ये लोग उलट चलते हैं। यानी 11 से 10th हाउस में केतु का आना और इसी तरह से 5th हाउस से 4th हाउस में राहु का आना, ये उलट चलते हैं। इस वजह से इनका ट्रांजिट भी उलट होता है, यानी ये रिवर्स में जाते चले जाते हैं। यहाँ पे चौथे घर के अंदर राहु का आना आपकी ख्वाहिशात में भरपूर इजाफा करेगा, आपकी डिजायर्स का बढ़ना, आपकी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आना, छोटे मकान से बड़े मकान पे आना, खर्चा भरपूर कर जाना, ऐसे मामला बनाएगा। यानी आप नई नई चीजें ख्वाहिश करोगे कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसमें खर्चे अच्छा खासा कर जाओगे, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते भी नजर आओगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डिज़ायर्स रखो, बड़े ख्वाब रखो, लेकिन हर ख्वाब को पूरा होते देखने की एक जल्दी, यानी जल्दबाजी में हर चीज़ करना, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया और फिर बाद में पैसे नहीं बचना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब राहु आपके लिए कब सुपर बेस्ट यानी बेहतरीन साबित होगा, ये जब आपके 3rd हाउस में, 4th हाउस को छोड़ के जब आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे, ये आपके लिए सुपर रहेंगे, यानी सुपर से ऊपर या बेहतरीन रहेंगे। और लिख के रख लो, ये ड्यूरेशन रहेगा दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 से, यानी यहाँ ये ड्यूरेशन रहेगा, ये 2 जून 2028 तक ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि 3rd हाउस में आएगा और ये आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को बनाना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी बनाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना, बहुत चतुर चालाक, बहुत इंटेलिजेंट बनाना, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग को बूस्ट करना, हर लिहाज से आप ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से भरपूर फायदा उठाओगे, अपने पैसों के भरपूर फायदे उठाते भी आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आपको सुपर वर्कोहॉलिक बनाएगा, यानी कि राहु का आपके 3rd हाउस में आना, बहुत मेहनत करोगे, अंतक मेहनत करोगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, अपने 100% एफर्ट्स डालोगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते नजर आओगे, हर लिहाज से कामयाब होते नजर आओगे, अचीवमेंट्स लेते नजर आओगे। आप जो ठानोगे वो करके दिखाओगे, आपके अंदर कोई लेजीनेस या काम को टालने का जो फन था वो सब खत्म होगा। आप बहुत मेहनत करोगे, जो वक्त पे करना है वो काम वक्त पे करते नजर आओगे। फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, कारोबार करियर से अच्छी खुशखबरियां सुनना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, आपके बाकी जरायों से भरपूर पैसा कमाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वहां से भरपूर पैसे कमाते नजर आना, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके वहां से पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से हर लिहाज से पैसा भरपूर आता आपको नजर आएगा। अब जून 2028 से दिसंबर 2029 ये आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। यहाँ आपके जबान पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जबान का यानी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बॉस से उलझ जाना, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, दोस्तों से अनबन हो जाना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कटवाट हो जाना, लव लाइफ से लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे मामला बन सकते। यहाँ आपके साथ पॉलिटिक्स का होना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करना, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, आपके दुश्मनों का एक्टिवेट होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब दिसंबर 2029 से लेके जून 2030 ये ड्यूरेशन रहेगा जब राहु आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। 1st हाउस में आना, यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम का थोड़ा स्ट्रांग तो बनेगा, आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होते हैं, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा बढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सेकंड, यानी कि यूं कह लें कि सेकंड जराये से पैसे कमाने या गलत जरायों से पैसे कमाने, शॉर्टकट से पैसे कमाने के जरिए, खुशामद करके पैसे निकलवाना, रिश्वत दे के पैसे कमाना, इस तरह के जरिए बनाते नजर आओगे, जो आगे चल के बड़े नुकसानात का बायस भी बन सकता है। इस चीज से आपको होशियार रहना पड़ेगा। राहु यहाँ पर ये पैंतरा आजमाएगा कि आपको लालच दे के, आपको शॉर्टकट तरीके बता के, नाजायज तरीके बता के पैसे कमाने के काबिल बना दे। आप इस दौरान में ड्रग्स की तरफ जा सकते हो, अब मनशियात की तरफ, गुटखा, पान, सुपारी, छाल या पान, ये तब तक तो ठीक है, लेकिन मावा, जर्दा और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह या ऐसे नशावर चीजें, शराब नोशी करना, ये सब चीजों पे लेकर जाएगा। इससे बचने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अब ये 6 सालों को कामयाब बनाने के लिए मौके बहुत, आपने देखा 80% से भी ऊपर आपके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। जो नुकसान, जो ऐसे एहतियात हैं वो भी हमने आपको बता दी, उपाय के तौर पे, तदाबीर के तौर पे, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक है उसके रिचुअल्स, उसकी मेडिटेशन, इबादत बंदगी, फलाई काम, अच्छे काम करना, हर लिहाज से पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर रहना आपके लिए कामयाबी को समेटने में मदद करेगा।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।